मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसी चल रही हैं आप लोग की स्टडीज अभी तक? सब बढ़िया? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आई होप आप लोगों ने पिछले जो भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स थी, आई होप सबने देख ली है। एंड पिछले टॉपिक्स भी सबने कवर कर लिए हैं। यस, इज इट? हाँ जी। सर सर कुछ टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। कौन सा टॉपिक? सर आपने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा है ही ना। हाँ जी। उसमें सर रिलेटिव डेंसिटीज एंड इनडायरेक्ट काउंट ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है। वैसे आप मुझे बता देते, मैंने तभी पूछा था, मैं उसको क्लियर कर देता, बट दैट इज फाइन। उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। ठीक है। सो ठीक है सर। ठीक है, मैं एक बार बता ही देता हूँ। देखो, रिलेटिव में बस इतना है, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई डिटेल में पूछेगा, बट स्टिल आपको इतना तो जरूर याद रखना पड़ेगा कि मेरे पास दो चीजें हैं। वन इज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो एक तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी है, और इनडायरेक्ट काउंट आप कैसे करते हो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था मैंने, विच इज नॉट जनरली कंसीडर्ड या दिया नहीं जाता, बट ठीक है, इट्स फाइन। तो देखो, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि रिलेटिव टू समथिंग, किसी को कंपेयर करके, व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग, किसी के साथ कंपैरिजन बनाकर अगर आप बताते हो, जैसे कि उस दिन एक पिक्चर देखा था आपने, स्लाइड में था, एक तरफ बहुत ज्यादा फिश, एक फिश कैचर ने पकड़ी हुई थी, एक तरफ फिश बहुत ज्यादा कम थी। तो ऐसे केस में सेम स्पीशीज थी, फिश ही था, बट वहां पर हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हैं। दैट इज, एक जगह बहुत ज्यादा था फिश पॉपुलेशन, एक जगह फिश पॉपुलेशन कम था। वो कैसे बताया? बाय कंपैरिजन। कि मान लो शायद एक दिन बहुत ज्यादा था, कुछ 8 दिन बाद बहुत कम हो गया था वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दैट इज द बेसिक थिंग। वो एक डिफरेंस की जो बात होती है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। सर तो हाँ, बोलो। ये क्या टाइम के अंदर इसका ग्राफ की चेंज होगा। क्या होगा? ग्राफ कौन सा? इसका मतलब समझा नहीं। मतलब सर उसका पॉपुलेशन का रेट जो है हाँ, वो की हर चेंज होगा क्या देखो, टाइम मैंने तो जब टाइम उसने बढ़ेगा। आपको एक चीज, उसने एक चीज बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी को, अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से सुना है और देखा और लिखा चीजों को, तो आप नोट्स में चेक करो। लास्ट में पॉइंट्स थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी पर इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, वहां पर हाँ प्रिडेशन प्रेशर कितना है, तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। ये तो बहुत ओके बात है कि इफेक्ट होगा। आज हो सकता है, कल हो सकता है, कुछ टाइम बाद हो सकता है। मान लो फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, उसका कोई एलियन स्पीशीज, कोई दुश्मन आ गया है ना, जिसने वहां आकर कब्जा कर लिया उस जगह को, तो उसके अकॉर्डिंग भी हाँ। डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अच्छा। ठीक है। वो तो ठीक है सर। डेफिनेटली चेंज होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज द डेंसिटी ऑफ वन पॉपुलेशन रिलेटिव टू दैट ऑफ अनदर। दैट इज व्हाई आई से कि कोशिश करा करो, सारी बातों को लिख लो, एक फ्लो चार्ट बनाकर चाहे लिख लिया करो, ताकि पूरा आइडिया रहे कि कैसे होगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉर ठीक है सर। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक मतलब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल है, लेट्स से ग्रे माउस या ग्रे माइस कह लो, वो बहुत ज्यादा कॉमन है एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना। और हाँ दूसरी तरफ दूसरे पर्टिकुलर एरिया में शायद मेरे पास व्हाइट माइस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर मैं माइस का कंपैरिजन कर सकता हूं। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका बेसिकली एस्टिमेट्स जो है वो आपको यूजुअली मिलते हैं, और जब आप एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है उसके साथ उसको कंपेयर करते हो, पूरी माइस की पॉपुलेशन को आप कंपेयर कर सकते हो रिलेटिव टू दैट, उससे आप स्पीशीज का अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली कंपैरिजन के बेसिस पर जब आप निकालते हो, दैट इज बेसिकली रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। बाकी किसी को और कोई डाउट था जिन्होंने पिछली रिकॉर्डिंग देखा हो? हाँ जी, एनीवन इन द क्लास? ये क्लियर है सब कुछ? हाँ जी बच्चों, बताओ, क्लियर है सब? पिछले लेक्चर सब क्लियर है? ये मत बोलना कि अभी तो देखा ही नहीं है, क्या हुआ था। ऐसा भी हो सकता है, बहुत कॉमन सी बात है ना। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, उसी मैंने बोला था कि जब हम बात करते हैं सबसे कॉमन मेजर, अच्छा फर्स्ट ज्वाइनिंग है, ठीक है ठीक है, वेलकम जी, वेलकम, बहुत जल्दी आए आप।
हमारा अभी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चल रहा है, माइक्रोब्स वाला हो चुका है। तो बेसिकली डोंट वरी, बट ये कोशिश करा करो फ्लो में रहो, क्लासेस लगाया करो, ट्राई टू बी देयर इन द क्लास, तभी समझोगे, तभी पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर हम जनरली बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, आप मैंने आपको बोला था कि ठीक है दैट्स ओके फाइन, अभी हम तो आप एक बार पिछले जरूर रिकॉर्डिंग्स पिछले लेक्चर्स देखना, तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे ना। मैं पिछले लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता अगली क्लास में, बिकॉज लेक्चर का फ्लो टूट जाएगा, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके दैट्स एक्सीलेंट खुशागरा, दैट्स एक्सीलेंट। अब आपको मालूम है कि पॉपुलेशन डेंसिटी आप जनरली कैलकुलेट करते थे नंबर के बेसिस पर। मैंने बोला था एक तरफ 200 पार्थिनियम ग्रास है, एक तरफ पेड़ है, तो आपने बोला था डेफिनेटली पार्थिनियम ग्रास के केस में मेरे पास एक्सीलेंट अमाउंट में पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये एक बहुत इजी बात थी। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूज है और वहां पर शायद काउंट करना पॉसिबल नहीं है, पूरे एरिया बोलो काफी बड़े एरिया में, है ना, पूरी जगह पर, लेट्स से इवन कंट्री की बात कर लूं अगर मैं, तो जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूज हो और काउंट करना वहां पर बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो रिलेटिव डेंसिटीज जो हैं दे आर कंसीडर्ड इंस्टेड। तो आप ये भी देख सकते हो कि रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी हम तब भी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन पॉपुलेशन इज ह्यूज, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही बड़ी है, और उस केस में काउंटिंग इज इम्पॉसिबल, उसको काउंट करना शायद इम्पॉसिबल है। तो आप रिलेटिवली बता दोगे कि ठीक है यहां पर इतना था तो वहां पर इतना था, इतना डिफरेंस है, दैट्स इट। आप डिटेल में नहीं जाओगे, पूरा एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज निकालने नहीं बैठोगे हर एक पर्टिकुलर एरिया की, हर एक पर्टिकुलर जोन की, एवरीथिंग, है ना। जैसे कि अगर आप देखो नंबर ऑफ फिश जो कि एक ट्रैप में पकड़ी गई है, दैट इज अ गुड मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। अगर आपको एक फिश का लेक का टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, तो कितना नंबर ऑफ फिश आपका ऐड हुआ है ना, ट्रैप में, तो वहां से एस्टिमेट लगा सकते हो, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट ज्वाइनिंग जितने भी हैं प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखो और अपना सारा टॉपिक पिछला कवर करो, बिकॉज पिछले लेक्चर डेफिनेटली अभी हम जब फ्लो चल रहा है तो अभी तो रिपीट नहीं होगा, है ना, तो वो अपना कंप्लीट करके अपने नोट्स कंप्लीट करके रेडी रखो। अच्छा, इनडायरेक्ट काउंट मैंने उस दिन बोला था कि जब आपका टाइगर का सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन का एस्टिमेट किया जाता है हमारे नेशनल पार्क्स में, टाइगर रिजर्व्स में, क्योंकि वहां पर काउंट मेंटेन करना आवश्यक होता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया के टाइगर्स की, मान लो सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है टाइगर्स की एक एरिया में, दैट काफी टाइम से हम इसी तरीके से एस्टिमेट लगाते हैं। और क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर ऐसे काउंट नहीं कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप इस तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते हो बाय यूजिंग पग मार्क्स। आप पग मार्क्स को यूज करते हो, आप यूज करते हो उनके फीकल पैलेट्स। एग्जैक्ट तरीका क्या है दैट आई ऑल्सो डोंट हैव आइडिया बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस, बट स्टिल दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि वहां पर आप एक एक लाइव पॉपुलेशन को जाकर काउंट नहीं करते हो कि आज 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 टाइगर तू इधर आ, तू इधर आ, तेरा हो गया, चल तू अगला, तो वी कैन डू लाइक दैट, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स। ये इनडायरेक्ट मेथड बन जाता है पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने का विदाउट एक्चुअली काउंटिंग ऑर्गेनिज्म को। मतलब इतना हम टाइम, मतलब टाइम लगेगा ही नहीं आपको फालतू में कि आप ऑर्गेनिज्म को लाइव देखें उसको फिर काउंट करें। तो इनडायरेक्ट मेथड ये भी एक अपनाया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द टाइगर सेंसस, टाइगर्स की पॉपुलेशन का जब एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, चलो। सो आज का हमारा टॉपिक ये है, आज का हमने क्या बात करनी है कि व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस एक पॉपुलेशन की ग्रोथ है। चलो आप लोग ही मुझे बताओ सोचकर अपने एस्टिमेट से क्या लगता है क्या बेसिक प्रोसेस हो सकती है। बेसिक प्रोसेस, ज्यादा नहीं सोचना, बेसिक सोचना है। बेसिक प्रोसेसेस कि जो एक जगह की या कैसे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। शायद पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ा दे, शायद पॉपुलेशन की ग्रोथ घटा दे। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर्स, सर मोर्टालिटी, हाँ जी, मॉर्टेलिटी रेट, नेटेलिटी रेट, ठीक है, ये पढ़े हुए और आंसर फर्टिलिटी। थोड़ा। सर माइग्रेशन। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी का कोई अलग से कुछ बताना चाहता है कोई? हाँ ठीक है,
मेजरली क्या होता है, जो बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, दे आर नेटैलिटी, मॉर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, इनको नोट करना सारी चीजों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक को इंक्लूड करेंगे एंड वी विल सी क्या होता है। वैसे तो आपको आइडिया लगी रहा है, नेटैलिटी मतलब बी स्टैंड्स फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द बर्थ इन अ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली अगर एक जगह पर आप उस एक जगह का एस्टिमेट पॉपुलेशन का लगा के गए थे, आप 10 साल बाद आते हो, शायद वहां पर कितने सारे बच्चे पैदा हो गए, है ना, मे बी अगर मान लो 8 हो गए, 10 हो गए, या 5 हुए, या 4 हुए, वट एवर इट इज, पॉपुलेशन की ग्रोथ को फर्क पड़ेगा। ऐसी डेथ है उस जगह में, मान लो बच्चे तो पैदा हुए, शायद ओल्ड एज वाले जो थे, है ना, वो ज्यादा मरे वहां पर, है ना, मे बी अराउंड 10 और 12। तो वहां पर आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अगर ऐड हुए हैं ना तो उतने गए भी हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकता है इंक्रीज करे, हो सकता है डिक्रीज करे, हो सकता है उसको कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, स्टेबिलिटी में रहे। अब आ जाता है इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन में क्या है, कोई कनाडा, यूएस, बाहर की कंट्री से, बाहर की जगहों से पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट हो गई, मे बी लेट्स से ड्यूरिंग न्यू ईयर या फेस्टिवल्स के टाइम या वट एवर, या कई तो शिफ्ट परमानेंटली हो जाते हैं, है ना। वो एक एमिग्रेशन है कि बाहर से अलग एक पॉपुलेशन जो हमारे सेंसस में पहले नहीं थी। मैंने बोला था आफ्टर एवरी 10-11 ईयर्स हमारा पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है। तो उस सेंसस में तो पहले ये लोग नहीं थे, अब कहां से आ गए ये, तो दे हैव केम फ्रॉम इमिग्रेशन। तो वो एक पॉपुलेशन में ऐड करेगा, है ना, कमिंग इन। आप सिंपल देखो, एरोप्लेन आ रहा है यहाँ पर ठीक है, सो दैट इज शोइंग कि समवन इज कमिंग इन, तो वो पॉपुलेशन को, आपकी ग्रोथ को इंक्रीज शो करेगा। एमिग्रेशन, एरोप्लेन वापस जा रहा है ना। आप लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब नीट्स तो क्लियर हो चुका है, लेट्स अप्लाई फॉर समथिंग एल्स, या आपका एमबीबीएस भी हो चुका है, आप फर्दर डिग्रीज के लिए मे बी अब्रॉड चले गए, है ना, ऐसा कुछ हो गया। और वैसे ही कई लोग, मतलब जैसे कईयों का प्रेफरेंस होता है कि 10th 12th के बाद कई लोग सीधा अब्रॉड जाकर सोचते हैं कि वहां सेटल हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ये है वो है। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, राइट। तो एमिग्रेशन, आपने यहाँ का सेंसस खराब किया, आपने यहाँ की पॉपुलेशन सेंसस में से उठकर चले गए, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ शायद मतलब वहां पर उस एरिया की मान लो, जगह की मान लो, फर्क तो पड़ेगा, कैसे ना कैसे फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ा, अगर अगर पूरे लाइक यू नो वर्ल्ड की तो छोड़ो, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं ना, दैट इज व्हाई ये बताना उतना ज्यादा भी इजी नहीं रहता है। आप सारे फैक्टर्स चेक करते हो। शायद मान लो कि कोई एक रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा बर्थ हुए हैं, तो आप सोचो कि आज मतलब अगले सेंसस में तो बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ आएगी। व्हाट इफ मेरे पास इंडिया में बहुत सारी शायद ऐसी जगह भी हो वेयर पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, या ना, खाने की कमी है, वाटर नहीं है, लिविंग कंडीशंस आर नॉट गुड, डिजीजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को एस्टिमेट करना आसान थोड़ी है, बट स्टिल हम लोग कर तो लेते हैं। जो पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट होते हैं, दे डू दिस थिंग। अब नेटैलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने जन्म हुए हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। और ऐसा भी नहीं है आप एक साल, मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा, आप लोग के घर के बाहर, मतलब हमारे तो इधर आते थे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आफ्टर एवरी 10-11 ईयर्स के आसपास पॉपुलेशन सेंसस वाले आते हैं कि हाँ जी घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, सारा पूरा डेटा लेकर जाते हैं। तो वो एक एस्टिमेट लगता है हर जगह पर, फिर वो चलता है। तो कितना एक कम्बरसम प्रोसेस है ना। तो कितना बर्थ हुआ है एक गिवन पीरियड में, ऐसा नहीं कि एक साल बाद आ जाएंगे हाँ जी कुछ हुआ नहीं हुआ ऐसा कोई पूछने नहीं वाला है। तो कितना बर्थ हुआ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, शायद 10 साल, 11 साल, मे बी मोर, मे बी लेस, इन अ पॉपुलेशन, वो है नेटैलिटी। नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं, ठीक है, दैट इज नेटैलिटी। दूसरा है मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी कितना डेथ हुआ है एक गिवन पीरियड में इन दी पॉपुलेशन, कितने लोग मर गए, लेट्स से शायद ओल्ड एजेस थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं थी, है ना, वट एवर रीजन इज दैट, तो वो अलग चीज हो गया। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज। जी सर एक बार नेटलिटी का मतलब वो स्लाइड एक बार दिखाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, नेटैलिटी का मतलब कितना नंबर ऑफ बर्थ हुआ है। अरे वो माइक टर्न ऑफ करो। हाँ सर, सॉरी सर। इट्स ओके। नंबर ऑफ बर्थ, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितना बर्थ हुआ है एक गिवन पीरियड में इन अ पॉपुलेशन। इंडिया की सेंसस की अगर मैं बात करूं, तो अगर एस्टिमेट लगाने आएंगे तो देखेंगे कि शायद 2011 में कितने बच्चे थे टोटल, कितना बर्थ हुआ है पूरे इंडिया में, वो सारा कैलकुलेट करेंगे। फिर वो सेक्स रेशियो भी निकालते हैं, मेल कितने हैं, बताया था ना सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स या नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, ऐसे निकाला जाता है अलग अलग जगहों का सेक्स रेशियो।
तो वो सारा काम एस्टिमेट आपको पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है। ठीक है, अब क्लियर है? अर्घदीप, आई थिंक आपने पूछा था। हाँ जी, इज इट क्लियर नाउ? हाँ सर, हाँ सर। ओके फाइन। तो इमिग्रेशन क्या था? अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मान लो, सर? हाँ जी, सर मोर्टेलिटी का स्लाइड थोड़ा दिखा दीजिए और एक हाँ बार श्योर श्योर, छूट के। कोशिश करा करो। पता है कि एक मतलब देखो, आप देखो मैं स्लाइड, हर एक स्लाइड पे टाइम तो ले ही रहा हूं, तो फटाफट से, ऐसा नहीं सजा सजा के लिख रहे हो, फटाफट लिखो नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। इतने आपके ऐसे नोट्स रेडी होना चाहिए। आपको कोई सेल नहीं करने हैं नोट्स अपने, आपको बेचने नहीं है, आपको नोट्स अपने लिए सबके पास होने चाहिए। आपको रनिंग नोट्स की आदत बना लो, आप कभी मार नहीं खाओगे। आपको आपके टीचर्स का वेट नहीं करना पड़ेगा कि टीचर्स या हमारे आकाश बायजूस वाले जब अपलोड करेंगे हम तब देखेंगे, या शायद रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे इसको नोट करने के लिए। कोशिश करा करो, बाकी स्क्रीनशॉट तो अवेलेबल है ही, आप ले ही सकते हो, है ना। बट कोशिश करा करो क्विक रनिंग नोट्स बनाओ, क्योंकि पता है आगे अभी हमारे आगे का सिलेबस चलेगा, आप वीडियोस भी देखोगे, आपको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी, तो वीडियोस में से आप कैसे नोट करोगे? इसलिए प्रैक्टिस कर लो अभी, जितना अच्छे से नोट्स करोगे, नोट्स बनाओगे, आपका ही फायदा, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इमिग्रेशन में ये था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब ऐसा नहीं है कि मान लो, लेट्स से जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लो मतलब कुछ एक 4-5 सालों, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर मुझे नेटलिटी दोबारा से बता दो सर, अभी मैंने ज्वाइन की। अच्छा, पहली बात तो सबके लिए है, प्लीज टाइम पर आया करो सभी। ठीक है, पता है क्या है, मुझे बताने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके सर। ओनली दिक्कत इज कि आपके लेक्चर का एक ड्यूरेशन है, और अगर लेक्चर छूट गया तो मेरे को वहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप लोगों के लिए सबके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से, किसी और दिन आप लोग का अलग से टाइम जाएगा। सो फॉर दैट रीजन कोशिश करा करो, कोशिश क्या, आना ही है, टाइम पर ही आना है। ठीक है, नेटालिटी का मतलब सर आज मेरा क्या कह रहे हो? कोई नहीं सर, आप बस समझाइए। ठीक है, ठीक है, देखो नेटालिटी के ब्रैकेट में लिखा है बी, बी का मतलब बर्थ। एक गिवन टाइम पीरियड में एक पॉपुलेशन में कितने जन्म हुए हैं। मान लो 11 साल में किसी पॉपुलेशन में 20,000, 30,000, शायद 40,000, पूरे एक इंडिया की बात करो, लेट्स से ज्यादा हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कई स्टेट्स हैं जहां पॉपुलेशन वैसी बड़ी ज्यादा होती है। मोर्टालिटी, डी मतलब डेथ। ठीक है, कितनी मौतें हुई है एक गिवन टाइम पीरियड में इन अ पॉपुलेशन, दैट इज मोर्टालिटी। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब इमिग्रेशन में ये बोल रहा था नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब मैंने क्या बोला था कि अब इमेजिन करो कि मान लो कुछ 8-10 साल में ऐसा हुआ, यूएस या न्यूयॉर्क से वट एवर वे, किसी और कंट्री मान लो, चाइना मान लो, जापान मान लो, वहां से बहुत सारी कोई फिश पॉपुलेशन है ना, बहुत सारी कोई बीटल्स, कुछ ऐसा है, वो ट्रैवल करके हमारे यहाँ पर आ गई। अब हम लोग सोचें कि इमिग्रेशन में हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। आपको पूरा पॉपुलेशन का सेंसस देना ना, आप सोचो ह्यूमंस के साथ मच्छरों को रख रहे हो, ह्यूमंस के साथ फिश को ऐड कर रहे हो, नहीं वो नहीं करना। इमिग्रेशन की जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बात करते हो, आप सिर्फ सेम स्पीशीज बताओगे कि कितने बंदे या ह्यूमंस, बेसिकली कितने ह्यूमन स्पीशीज यहां पर आए हैं, किसी हैबिटेट में उन्होंने मूव किया है फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी। अगर हमारी पॉपुलेशन यूएस में जाके सेटल होगी, कनाडा में होगी, तो वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा, वहां कुछ इंक्रीज आएगा, है ना। तो इमिग्रेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज विच आर मूविंग इनटू अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। पहली क्लास में बताई थी चीजें, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अच्छा, आप में से कुछ जिन बच्चों ने तो मुझे बोला है कि आपने पिछले रिकॉर्डिंग्स देख लिए हैं, कोई भी बच्चा मेरे को बताओ निश में और हैबिटेट में छोटा सा एक डिफरेंस था, वो क्या था? एनीवन कैन टेल मी? बेसिक बायोलॉजी, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर क्लास अवेलेबल है। संपत्ति, आप थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से पूछो या टेक्निकल टीम से पूछो, बच्चों के पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। सो इसमें आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम शायद मेरी आपके एंड पर आ रही हो। सिर्फ कुछ एक बच्चों का जनरली इशू था कि मैं उनको नहीं मिल रहा था, कईयों को पता नहीं है कहां से एक्सेस करना। हाँ जी बच्चों, कोई भी बच्चा बताओ हैबिटेट में और निश में क्या अंतर बताया था? सर निश एक सिंगल हैबिटेट है जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, और एक हैबिटेट वो रीजन है जहाँ पे एक स्पीशीज रहती है नेचुरली। थोड़ा सा बेटर करके बताओ कुछ।
जो एग्जैक्टली मैंने बताया था, ये तो आपने अपनी नॉलेज से बताया मुझे लग रहा है। सर नीड्स समय के Yes, साथ sir, you चेंज are नहीं right. हो सकती, लेकिन हैबिटेट समय के हाँ जी साथ रोहन, नहीं सॉरी सर। मेरे को समझ नहीं आया, एक बार बोलो प्लीज। सर हैबिटेट समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन नीड्स समय के साथ चेंज हो सकता है। बेसिक बताओ, बेसिक अगर मतलब क्या बेसिक क्या है हैबिटेट और निश? ठीक है, वो एक आगे का फीचर्स में आ गए आप। बेसिक डिफरेंस क्या बताओगे? कोई बच्चा है जिसने मेरी क्लास लगाई थी पहले दिन? मुझे देखो बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, मेरे पास लिस्ट है इस वक्त। हाँ जी इंशा खान, आई थिंक आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर तो लगाया है जहां तक मुझे याद है। एक्सक्यूज मी सर, सच हाँ जी में दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक ही हैबिटेट शेयर करते हैं। अच्छा ठीक है, और निश मतलब? मतलब सेम हैबिटेट, मतलब एक जगह पर दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स शेयर कर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट हो जाता है। अच्छा, और निश मैं पूछा, निश का मतलब क्या हुआ? देखो तभी मैं कह रहा हूँ सबको पिछला रिवाइज करो, बेसिक से नहीं चलोगे तो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। यस एक्सीलेंट साक्षी, एंड आई होप आप लोग सभी जो आपने सही खुद से बताया है, ठीक है चलो ठीक है, एक्सीलेंट साक्षी। देखो हैबिटेट का मतलब एक जगह जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, बड़ी सिंपल टर्म्स में। आपसे डेफिनेशन पूछे, फीचर्स नहीं पूछा। एंड निश मतलब हैबिटेट प्लस रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर एक पेड़ पर मेरे पास 5 पक्षी रह रहे हैं, वो उनका हैबिटेट है। उसमें से वो क्या, आप निश कैसे बताओगे कि ये निश किसका क्या है? आप बताओगे एक बर्ड फ्रूट ईटिंग है, एक बर्ड ट्विग्स पर फीड करती है, एक बर्ड्स पत्ते खाती है, एक बर्ड्स नट क्रैकर है, एक बर्ड्स ग्राउंड में फीड करती है उस पेड़ के। इसे बोला जाता है निश। हैबिटेट और रोल एक ऑर्गेनिज्म का। कोई एक टीचर किसी कॉलेज में पढ़ाता है तो वो कॉलेज उसका एक हैबिटेट बोला जा सकता है ना, वो वहां पर रहता है, वहां पढ़ाता है वॉट। और वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, बॉटनी है, जुओलॉजी है, उसका प्रोफेशन, बेटर यू कैन से प्रोफेशन क्या है, रोल क्या है, दैट इज द निश। ये एक बेसिक डिफरेंस है, कोई बड़ी साइंस कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जिनको डाउट्स थे और जिन्होंने अपनी नॉलेज से बताया था उनको क्लियर है, ठीक है ना? हाँ, तो जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो हैबिटेट है। और फिर मैंने ये भी बोला था कि ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट सेम हो सकता है ना, 5-6 पक्षी एक साथ रह सकते हैं, बट कभी भी ऑर्गेनिज्म का सेम निश जनरली नहीं होता है। वहां पर फिर कंपटीशन होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग वाला कहेगा भाग दूसरे वाले को, और क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, फिर लड़ाई झगड़े होंगे पेड़ पर, ठीक है। दैट इज वाई कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सेम निश कभी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं इन जनरल, ठीक है। अब इसको ऐसे कंपेयर मत करना, वो एक जनरल एग्जांपल था कि आप सोचो कि 4-5 टीचर्स बॉटनी के एक डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो लाइक वो एक अलग चीज है, मैंने एक एग्जांपल दिया था। बट ऐसा अगर नेचर में देखें तो नो टू ऑर्गेनिजम्स दे शेयर सेम निश, उनका सेम निश नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज फाइटिंग विल बी देयर। अब वैसे ही देख लो, अगर किसी बॉटनी डिपार्टमेंट में 4-5 टीचर्स हैं और बेस्ट टीचर का अवार्ड जाएगा, तो आप खुद देखो कंपटीशन होगा वहां पर, है ना। तो अगर उनका ये है कि इसको एचओडी बनाना है, इसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाना है किसी टीचर को, तो एक डेफिनेट फाइट आएगा, कंपटीशन आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। अब चलो हमारे केस में गला वाला नहीं काटा जाएगा, या अब लेकिन बर्ड्स के केस में ऐसा होता है ना कि नेचर सेलेक्ट नहीं करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, दूसरा ग्रेजुअली एलिमिनेट हो जाएगा, उसके लिए खाना ही नहीं बचेगा, रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे, तो जिंदा कैसे रहेगा बंदा, है ना। अब एमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, यहां पर भी सेम ही रखने हैं, मूविंग आउट ऑफ अ हैबिटेट। आप लोग यहां से कनाडा जा रहे हो, आपने यहाँ क्या पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा पॉपुलेशन की ग्रोथ को, कनाडा से लोग यहाँ आ गए, उन्होंने कनाडा की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के जो मूव आउट करें एक हैबिटेट से किसी और जगह टू एल्सवेयर एक गिवन पीरियड में, दैट इज एमिग्रेशन, ठीक है, उसको एमिग्रेशन बोला जाता है। फाइन, ये क्लियर है सारे टर्म्स? अब पॉइंट ये है, वैसे तो आपको समझ आई थिंक आइडिया वैसे ही दिमाग से लग गया होगा। अब आप लोग मेरे को खुद ही बताओ कि कोई भी बताओ कि इनमें से चारों में से आपको क्या लगता है किस किस की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी और किस की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होगी? आप खुद ही बता सकते हो।
नेटालिटी एंड इमिग्रेशन इमिग्रेशन के लिए इंक्रीज होगा और Yes, मोर्टेलिटी sir. और इमिग्रेशन मोर्टेलिटी और Mortality इमिग्रेशन के बारे में डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सीलेंट। हाँ जिनको लगता है कि आप नहीं बोल पा रहे हो चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है, ठीक है अदरवाइज सबकी वॉइसेस एक साथ गूंजेगी। तो देखो बहुत सिंपल है, अब आप लोग भी देखो इतनी जल्दी समझ गए कि नेटालिटी और इमिग्रेशन दोनों का काम क्या होगा, इंक्रीज। हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट तौफीक एंड साक्षी, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। मॉर्टैलिटी, जितनी मौतें होंगी, जितने लोग यहाँ से चले जाएंगे, वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला है वो डिफाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं पॉजिटिविटी वाला फॉर्मूला। ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस याद रखना, दिमाग में होना चाहिए बस आपके, कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जब आप डिफाइन करते हो पॉजिटिव चीजें। हाँ जी, प्रांजलि जी प्लीज बताइए। प्रांजल, आई थिंक, सॉरी प्रांजल, बहुत छोटा लिखा है एक्चुअली वहां पर नेम्स। हाँ जी बताओ, व्हाट्स योर डाउट, आपने हैंड रेज किया है। प्रांजल हजरा हेलो जी। सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ सर, फिर एक बार फिर अगली टॉपिक हमको दिखाए, अगली टॉपिक वो कौन जो सा? ये इंक्रीज और ये वाला ठीक है। ये तो आप खुद ही लिख लो अपनी कॉपी में, नेटालिटी के साथ प्लस, इमिग्रेशन के साथ प्लस, मॉर्टैलिटी के साथ माइनस एंड एमिग्रेशन के साथ माइनस, बस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ना एक बड़ी सी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है क्या है फॉर्मूला। साथ साथ लिखो मेरे, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू, नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट पे, इज इक्वल टू एन टी, ठीक है, प्लस, पहले मैं लिख रहा हूं चीजें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है, दैट इज बर्थ प्लस इमिग्रेशन। ये आपको मालूम है पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। एन टी प्लस 1 क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1, मतलब कि मान लो 10 साल बाद, लेट्स से 10 साल बाद कितना पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1 आफ्टर सर्टेन ईयर्स। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ओरिजिनल वक्त में, स्टार्टिंग 10 साल पहले क्या था, 11 साल पहले क्या था, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, उसको एन टी लिखते हैं, एट टी प्लस 1 एट टाइम टी प्लस 1, है ना, ऐड हो जाएंगी चीजें उसमें, ये लिखते हैं। छोटा सा फॉर्मूला आता है सबसे पहले। इस फॉर्मूला में अभी तक हमने क्या लिखा है, बर्थ प्लस एमिग्रेशन के बारे में। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम इसी में इंक्लूड कर देंगे, पहले अलग से लिखा हुआ है, अब आप देखो आपके सामने क्या लिखा है। अब दूसरे फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी। अब आपको मालूम है डेथ और एमिग्रेशन दोनों मिलकर पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज के लिए मैंने माइनस लगा दिया बस, और यहाँ पर डी प्लस ई की ये दोनों मिलकर पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे। अब आपके दो फॉर्मूलाज बने थे, सो नाउ इट इज द टाइम कि हम दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन कर देते हैं। कॉम्बिनेशन पे क्या बनता है फॉर्मूला, लेट्स राइट डाउन वंस अगेन, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, घबराना नहीं है। एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस, ठीक है, पहले लिखो जिन्होंने पॉपुलेशन को ऐड किया है, पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज करी है, ठीक है, माइनस, माइनस कर दिया किसको, जो पॉपुलेशन को घटा रहे हैं, दैट इज डेथ प्लस एमिग्रेशन, बस दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया सबने, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, दैट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर, दैट्स इट। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं बट मेरे तक आवाज ही नहीं पहुंचती है, मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। चलो कोई ना, अब आपके सामने एक पिक्चर देखो, फोटो देखो, मस्त एकदम। बता सकता है कोई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपके सामने? आप लोग को गार्डन्स में कभी गए हो घूमने फिरने, फोटो? लेडी बग। क्या क्या? लेडी बग। लेडी बग नहीं बोल सकते इसको, लेडी बर्ड। ओके, थोड़ा मतलब आप आधा बताया मुझे। लेडी बर्ड है कौन? लेडी बर्ड काऊ, लेडी बर्ड डॉग, क्या है? एक्सीलेंट रोहन, इट्स लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, जो बीटल्स होती हैं उनकी बैक ऐसे बड़ी सी हम्प जैसी होती है विद डॉट्स जनरली, लेडी बर्ड बीटल। जो बग होता है वो अलग होता है, जैसे बोलते हैं ना बेड बग्स जो रात को आपके आसपास घूमते हैं व्हेन यू स्लीप, वो बग है। बग एक अलग कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट है, ठीक है, ये लेडी बर्ड बीटल है। तो इसमें क्या है पिक्चर में, ये पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहा है। इसने बोला
कि पॉपुलेशन डेंसिटी बीटल की थी शुरुआत में, दैट इज एनटी ओरिजिनल टाइम, कोई स्टार्टिंग वाला टाइम जो भी कंसिडर किया होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी कितना है 10। आपके सामने 10 बीटल्स दिखाई दे रही हैं किसी गार्डन में, ठीक है, लेट्स से। अब क्या हुआ, एक साल के बाद काफी बीटल्स ऐड हुई हैं। ड्यूरेशन कितना लिया है, एक साल का। एक साल के बाद ऑब्जर्व किया तो देखा गया कि बर्थ और नेटालिटी, बर्थ रेट एक्चुअली लिखना चाहिए इनको, बर्थ रेट और नेटालिटी कितना था, 8। मतलब 8 जो बीटल्स थी उनका जन्म हुआ एक साल में। आपको मालूम ही है कि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, फटाफट से प्रोजेनीज दे देते हैं। इमिग्रेशन, बाहर से कोई किसी और गार्डन से या फ्रॉम एल्सवेयर कहीं से ट्रांसपोर्ट होके किसी बंदे के साथ चिपक कर आ गई, वट एवर वे, एक आई है, ठीक है। जो मर गई है वो 3 है। जिनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने बोला हम आज जा रहे हैं यहां से, वो 2 थे। तो डेटा आ गया आपके पास छोटा सा। अब आप लोग मेरे को इसको सॉल्व करके बताओ आपके पास क्या आता है। आपके सामने क्या था, चलो मैं बता ही देता हूं, डोंट वरी। इनिशियल केस मेरे पास क्या था, इनिशियल केस मेरे पास देखो ये था, पॉपुलेशन डेंसिटी बीटल्स की एन टी पर 10 है, ठीक है। एक साल का समय लगा, एक साल के समय के बाद मेरे पास कुछ चेंजेस आए, बर्थ हुआ, इमिग्रेशन हुआ, डेथ हुआ और एमिग्रेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। तो अब आपने इसको इस फॉर्मूला में पुट करके देखा। पुट करने के बाद आपको बेसिकली मतलब वो यही पूछेगा ना कि आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर डेफिनेटली आपको एन टी प्लस 1 बताना होगा। एक्सलेंट अनीश, रोहन, खुशागरा अनदर वन आई थिंक, ठीक है। तो आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, एन टी प्लस 1 निकाल लिया, आपके पास आंसर आ गया 10 प्लस 9 माइनस 5, 10 प्लस 4 14। बाय चांस कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, आई होप नहीं है। प्लस माइनस तो आई थिंक सबको आता है ना। हम लोग मैथ नहीं लेते हैं बायोलॉजी वाले, बट हमको इतना आता होता है, मुझे भी प्लस माइनस इतना तो आता है, देखो मैथ। चलो ठीक है, तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वही है ना, सेंसस देखा आपने इंडिया की पॉपुलेशन का। अब देखो कि पॉपुलेशन अगर बर्थ प्लस एमिग्रेशन ज्यादा हुआ कुछ सालों में, देन डेथ प्लस एमिग्रेशन, जितने जन्म हुए, जितने लोग यहां पर इंडिया की पॉपुलेशन में मान लो आए, वो ज्यादा था कंपेयर्ड टू जितनी मौतें हुई और जितने लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर दोनों ही बराबर आया डेटा, जितनी मौतें हुई, जितने लोग आए, उतने ही डेथ हुआ और उतने ही लोग यहां से चले गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में नो चेंज। अब आप ये देखो, बी प्लस आई, अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन आपकी बहुत कम थी और कुछ सर्टेन सालों में, मान लो अब जैसे ये वाला टाइम ही इमेजिन करो, पॉपुलेशन सेंसस पे फर्क पड़ेगा, है ना। अभी कोविड वाला टाइम था, कितनी डेथ्स हुई है कंपेयर टू बर्थ। दिस इज जस्ट लाइक समथिंग वी कैन ऑब्जर्व लाइक नॉर्मली। तो डेथ प्लस एमिग्रेशन अगर ज्यादा है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, फाइन। चलो अब अगला पॉइंट ये कहता है कि इज देयर एनी प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि क्या आप कोई पैटर्न फिक्स बता सकते हो, कि एक इन जनरल चीज आप कुछ बता सकते हो कि जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सको कि पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्या पैटर्न होगा। क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज करेगी हमेशा, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा डिक्रीज करेगी, या पॉपुलेशन ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाएगी। क्या कोई ऐसा प्रिडिक्ट करने का तरीका है? तो हाँ है। इसमें आ जाते हैं हमारे पास ग्रोथ मॉडल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं पॉपुलेशन के, जो हमको एक एस्टिमेट दिलाते हैं, दे गिव अस एन आइडिया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ का पैटर्न कैसा होगा, दे गिव अस दैट आइडिया, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब आप ये देखो, हमारे पास 2 ग्रोथ मॉडल्स है। अब वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना। अगर छूट जाएगा लिखने का उसकी टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोलता हूँ लिखने को कि आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में मदद मिलेगी, आपको क्विक नोट्स बनाने आएंगे और टाइम बचेगा आपका, है ना। ग्रोथ मॉडल्स मेरे पास आते हैं जो बताते हैं बेसिकली कि पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो आप। कोई तरीका? हाँ है। एक है एक्सपोनेंशियल, एक है लॉजिस्टिक, ठीक है। एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है मेरे पास लॉजिस्टिक। अब एक एक करके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक्चुअल में कैसा होता है। एक चीज तो ये मान के चलना कि लॉजिस्टिक्स मतलब नाम में समझ में आ रहा है जो लॉजिकल बात करता है, ठीक है। वो क्या लॉजिकल बात है, वी विल टॉक अबाउट दैट।
सबसे पहले आ जाओ ग्रोथ मॉडल में, सबसे पहला मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब ये बोलता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, तो मतलब मैंने बोला ना इसको कोई मतलब नहीं है लॉजिक से। वो क्या बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन को अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि कितना खाना अवेलेबल है, कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना प्रेडेशन का प्रेशर है, कितना वेदर एडवर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो बात ही खत्म कर दी कि इन सबका ये रेड जो क्रॉस है ये क्यों शो करता है। ये बोलता है कि ये साइन तो देखो आप लोग को मालूम है इन्फिनिटी का है, ये शो कर रहा है कि अवेलेबल फूड इनफाइनाइट है, जितना स्पेस अवेलेबल है वो इनफाइनाइट है, कि आने दो होने दो, सब कुछ बर्थ होने दो, इमिग्रेशन होने दो, प्रेडेशन प्रेशर कोई है नहीं। ये साइन क्या शो करता है, आपने देखा हो ना कभी ट्रैफिक वाली लाइट जो आपके सिग्नल्स पर ये साइन देखते हो, इसका मतलब होता है नो एंट्री या कुछ नहीं, नो सिग्नल वाला साइन है। तो मतलब कोई प्रेडेशन का प्रेशर नहीं है, कोई कभी वेदर एडवर्स होगा ही नहीं। ये तो इतना मतलब इसने एकदम बढ़िया बात बोल दी कि वेदर कभी एडवर्स होगा ही नहीं, एकदम हमेशा कंफर्टेबल रहेगा सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये तो बहुत ही बेवकूफ वाली बात थी, बट स्टिल इट इज फाइन, क्योंकि जिसने भी दिया होगा अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके दिया होगा। बायोलॉजिस्ट कोई ऐसे ही नहीं बनता है ना। अब पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है कि अब इसके लिए, अच्छा अब यहां से जो टॉपिक आएगा आपके पास इक्वेशंस आएंगी थोड़ी सी, जस्ट छोटा छोटा फॉर्मूला, दैट्स इट। अब देखो, अब वो बोलता है कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर आपको कभी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी में क्या चेंज आया है विद यूनिट टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड में, आप पहली बात उसको रिप्रेजेंट करते हो dn/dt। तो dn/dt एक छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको बताना हो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी कितना आया विद यूनिट टाइम पीरियड। आपको पता है n यहां रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो चेंज पॉपुलेशन डेंसिटी में विद यूनिट टाइम पीरियड कहता है dn/dt, ठीक है। अब कहता कि अब इसमें हम एक फॉर्मूला ऐड करते हैं, दैट dn/dt इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी जो n है, ठीक है। तो क्या आया, इन थोड़ा यहां मिस प्रिंटिंग है, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n। तो कहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वाले जो बंदे थे वो ये बोल के गए कि जब भी आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना हो, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे dn/dt। सबसे पहले ये क्या है, चेंज कितना आया है पॉपुलेशन डेंसिटी में विद यूनिट टाइम पीरियड, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, कितने बर्थ हुए हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट क्या था, इनटू उस पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी। अब कहता हम एक और इसमें थोड़ा इनपुट डालते हैं, ये जो b माइनस डी है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, ठीक है। तो अब देखो r क्या बता रहा है, बर्थ में से डेथ कितना हुआ, कितना बर्थ कितना डेथ, उसमें एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है। तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं हम, बायोटिक पोटेंशियल r को, या आप इसको बोलते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एग्जैक्ट नेचुरल इंक्रीज क्या आया, ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अभी सारा कंपाइल करेंगे, इनटू n। तो फॉर दैट रीजन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला बन गया, क्या बना, dn/dt is equal to r into n, where r is representing birth rate minus death rate into n। तो वही चीज है, आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ जी प्रांजल जी, आई थिंक यू हैव सम डाउट, आप बोल सकते हैं, बताइए मुझे, और बाकी सब नोट कर लो तब तक। यस प्रांजल, आपका हैंड अभी तक रेज्ड है, थक जाएगा हाथ। बताओ डाउट, कब से आपका हैंड रेज्ड है, देखो, एंड आई थिंक यू वर आस्किंग समथिंग, मुझे ऐसा लगा। सर दोबारा फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा हेलो सर। हाँ बोलो सर, इस वाला टॉपिक हमको और एक बार समझाइए। अच्छा ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि मतलब एक जादुई, जो है सोचता है कि जादू हो रहा है, ये ऐसा कंसिडर करवाता है, अजम्पशंस आप कह सकते हो, इस मॉडल की अजम्पशंस हैं, अज्यूम करता है। ये बोलता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमेशा क्या रहती है, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं। ये बोलता है कि फूड हमेशा इनफाइनाइट,
जब तक होगा तब तक अवेलेबल हमेशा ही रहेगा। आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री फिजिक्स में इन्फिनिटी का साइन, फिजिक्स में और मैथ्स में। कहता कि स्पेस कितना अवेलेबल है किसी पॉपुलेशन के पास, वो भी इनफाइनाइट है। वो बोलता है कि कभी प्रिडेशन का प्रेशर ही नहीं होता है, कभी किसी को कोई प्रिडेटर खाता ही नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है। कितने वल्चर हॉक्स कितने घूम रहे हैं ऊपर, अब किसी को स्नेक को खाने को, किसी को खाने को, किसी को खाने। ये बोलता है नहीं, कुछ नहीं होता है। ये बोलता है वेदर भी एडवर्स नहीं होता, कभी वेदर खराब नहीं होता है। ठीक है, अब ये सारी बातें बोल दी, फिर हम इसका फॉर्मूला बनाने लगे। हमने बोला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे निकला है। सिर्फ इसमें कोई आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, जितना बता रहा हूं उतना बहुत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इस फॉर्मूला के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग जो चेंज आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, वो कैसे बनाया जाता है। आप सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करो जो मैं अब लिखने वाला हूं। तो बोलता है कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद यूनिट टाइम पीरियड, इसको लिखा जाता है dn/dt। ठीक है, dn/dt एक तरीका है डिफरेंशिएशन की फॉर्म का। आप लोग मैथ्स पढ़े हैं, आप लोग ने फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, तो डिफरेंशिएशन में dn/dt लिख देते हैं। तो ये बेसिकली d का मतलब होता है चेंज रिप्रेजेंट करता है कि चेंज कितना आ रहा है पॉपुलेशन की डेंसिटी में विद यूनिट टाइम पीरियड। dn मतलब चेंज बता रहा है, खाली अगर n लिखा होगा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बोलता है कैसे लिखा जाता है इसको, बर्थ माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट कितना है माइनस डेथ रेट, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर आप किसी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट कितना है मान लो 40,000, डेथ रेट कितना आया 10,000, सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 30,000, तो आप बता सकते हो कि एक्चुअल कितना इंक्रीज है ना। अगर आप सोचो कि किसी पॉपुलेशन में 40,000 बच्चे पैदा हुए, 40,000 बर्थ हुए हैं, आप सिर्फ उसके बेसिस पर नहीं बोल सकते कि ये है पॉपुलेशन का इंक्रीज, नहीं बोल सकते, आपको डेथ भी मालूम होनी चाहिए। इसलिए यहां पर b माइनस डी करा जाता है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी आई है, जो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन मैंने फिर आपको ये बोला कि ये dn/dt जो ठीक है लिख दिया, ये जो b माइनस डी लिखा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं r की फॉर्म में। ठीक है, इनटू n, पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने बोला क्योंकि r आपको एग्जैक्ट आइडिया दे रहा है कि एक्चुअल में जिंदगी का या लाइफ का कितना पोटेंशियल है उस जगह पर, है ना। एक्चुअल में कितने बर्थ हुए, एक्चुअल में कितने हुए, ये एक्चुअल बर्थ आप बताओगे, अगर आप पहले उसमें से डेथ भी माइनस करोगे कितना इंक्रीज आया है। तो इसलिए कहता आर को हम एक क्या क्या नाम देते हैं, इसको एक तो बोला जाता है बायोटिक पोटेंशियल, और इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक, अंदर से कितना इंक्रीज है, अंदर से इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि नेचुरली अंदर से कितना इंक्रीज आया। ठीक है, हाँ जी, प्रांजल एंड अब अदर्स जिनको डाउट था, क्लियर हुआ सबको, यही चीज मैंने यहां पर लिख दी। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको, मुझे नहीं लगता आपको हाँ डाउट। सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ओके परफेक्ट। ओके फाइन, रिकॉर्डिंग्स होगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, डोंट वरी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का आपने फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया है, एक फॉर्मूला जो हम बता सकते थे, एक और फॉर्मूला है, बस आपको दिमाग में फॉर्मूलाज लिखने हैं। एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछेगा, आर क्या होता है, एन क्या होता है ना, ये फॉर्मूला किस मॉडल के लिए है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए है, या ये सिर्फ फॉर्मूला देके पूछ लेगा ये क्या अज्यूम करता है, तो आप अजम्पशंस उसकी चूज कर लेना। ये बोलता है कि अब फूड कभी भी